हेलो स्टूडेंट, आज का ऑनलाइन वीडियो शुरू हो चुका है। तो आप सभी तैयार हो गए पढ़ने के लिए? रेडी? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्टरी और वेग में अंतर पढ़ा था, इनके बारे में समझा था, यानी धमनी और सिराओं में अंतर पढ़ा था आप लोगों ने। आप लोगों को याद होगा? तो बच्चों, धमनी और सिराओं में हमारे शरीर में क्या प्रवाहित होता है इनके द्वारा? बताइए आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही आपका उत्तर है कि धमनी और सिराओं द्वारा हमारे शरीर में रुधिर प्रवाहित होता है। तो बच्चों, अब यही एक क्वेश्चन बड़ा सा निकल के आता है, छोटा सा नहीं बड़ा सा निकल के आता है। रुधिर क्या है, इसकी संरचना क्या है, इनके कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में क्या भूमिका अदा करता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें आपके होगा तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि रुधिर वर्ग, मनुष्यों में रुधिर वर्ग 4 होते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया? और रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इन्होंने आगे चल के वीनस के साथ मिलकर आरएच फैक्टर की भी खोज की थी 1940 में। ठीक बच्चों, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक, 1930 में रुधिर वर्गों की खोज की थी। ठीक, इन्होंने रुधिर को डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद ये बताया कि इन गुणों के आधार पर इनके वर्ग बना दिए। इससे बहुत से फायदे हुए। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप जानते हैं रुधिर है क्या। ठीक बच्चों, तो रुधिर क्या है? हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। किसके द्वारा प्रवाहित होता है? धमनी और सिराओं द्वारा। कौन करता है? हृदय। हृदय रुधिर को पंप के द्वारा शरीर में प्रवाहित करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब रुधिर है क्या, किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? अब एक बात ध्यान से सुनिए कि रुधिर हमारे शरीर का 7 से 8% भाग बनाते हैं। मतलब हमारे शरीर का जितना वेट है उसका लगभग कितना, 7 से 8% भाग रुधिर का है। ठीक, अब रुधिर में 2 प्रकार की कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं जो रुधिर के निर्माण में सहायक होते हैं। तो रुधिर के 2 कंपोनेंट कौन से हैं, घटक देख लेते हैं। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं को रुधिराणु भी बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब रुधिर 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आपको शुरू हो चुका है। वो 2 कंपोनेंट कौन है देख लीजिए। रुधिर हमारे शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है। ठीक, रुधिर की संरचना में अकार्बनिक तत्व तथा कार्बनिक तत्व तथा प्रोटीन मिलकर रुधिर के निर्माण की क्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब रुधिर का निर्माण प्रोटीन से हुआ। किस प्रोटीन से? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से हुआ है। किस प्रोटीन से? ग्लोब्यूलिन। अभी जानेंगे किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब तो अभी आपने यहाँ पे देखा प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं ये रुधिर का निर्माण करती है। ठीक, तो अब पहले जान लेते हैं बच्चों प्लाज्मा क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको प्लाज्मा पढ़ना है। प्लाज्मा फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, हो सकता है इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर प्लाज्मा का अर्थ सूर्य की अवस्था से है कि वो कैसी अवस्था में है। ठीक, लेकिन यहाँ पर प्लाज्मा का अर्थ रुधिर से है। ठीक है बच्चों, क्लियर रहेगी इतनी बात? क्लियर रहेगी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा देख लेते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, प्लाज्मा रुधिर में मिला होता है। ठीक है, इसमें 90% जल होता है। कितने प्रतिशत होता है? 90%। बड़ा बड़ा लिखो।
90% जल होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई इतनी बात। अब प्लाज्मा में कितनी चीजें हैं? प्रोथाम्बिन प्रोटीन लिख दे रहे हैं, जो बेटा वर्ड है प्रोथाम्बिन प्रोटीन, हिपैरिन तथा थाम्बिन प्रोटीन तथा थाम्बिन प्रोटीन। ठीक है, तो थाम्बिन प्रोटीन। क्लियर हो गई इतनी बात कि इसमें 90% जल होता है तथा अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व होते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा अकार्बनिक तथा कार्बनिक तत्व होते हैं। कार्बनिक तत्वों में प्रोथाम्बिन प्रोटीन, हिपैरिन और थाम्बिन प्रोटीन है। ठीक, और अकार्बनिक तत्वों में सोडियम, लवण, ठीक है, ये सब हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बच्चों ये देख लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा में क्या रोल कर रहे हैं बच्चों? ये थाम्बिन प्रोटीन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन और थाम्बिन प्रोटीन क्या करते हैं? रुधिर को जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? रुधिर को जमाने का कार्य करते हैं। ठीक, जमाने का मतलब है रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी बताएंगे ये क्या है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? हिपैरिन, ये रुधिर को जमने से रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक, जमने से रोकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई? ठीक, अब बच्चों इसको चलते हैं रुधिर कणिकाएं। किसको लेकर चलेंगे? रुधिर कणिकाएं। अब बच्चों रुधिर कणिकाएं क्या है? रुधिर कणिकाएं रक्त में 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, रुधिर कणिकाएं जो रुधिर में उपस्थित है या रक्त में उपस्थित है या ब्लड में उपस्थित है, कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की। ठीक, क्लियर हो गई? ये वाला आपको समझना है बच्चों। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की है, एक RBC और दूसरी WBC। ठीक, अब RBC क्या है? RBC लाल रुधिर कणिकाओं को कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? मैंने उस दिन बताया था आपको, रुधिर और लसीका में जब अंतर पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको ये बात क्लियर की थी। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से सुनिए बच्चों ये बात। RBC को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर। अब देखिए ये क्या है बच्चों, सुन लीजिए परिभाषा इसकी। यदि क्वेश्चन आ जाए 1 या 2 नंबर में, लाल रुधिर कणिकाएं क्या है? तो लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन कणिकाएं होती है। ठीक है, कि कौन क्या नहीं होता इनमें? केंद्रक नहीं होता है, अर्थात इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक, ये सभी कार्डियक प्राणियों में होता है। लाल रुधिर कणिकाएं सभी में होती है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे कैसे पढ़ेंगे? इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। लिख लीजिए आप लोग, इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक बच्चों, अब क्लियर हो गया कि जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो
बात क्लियर हो गई। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण इनका रंग लाल होता है, ये भी लिख लीजिए। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल। बच्चों आप लोग लिख लीजिए, अपने बोर्ड में समझाने की जगह नहीं है, बाकी इतनी चीज़ें भी क्लियर करनी है, या तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए अच्छा लिख लेते हैं, ठीक। इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है बच्चों। और इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब छोड़ दीजिए। अब आते हैं WBC। WBC का पूरा नाम क्या है? श्वेत रुधिर कणिका। क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जान लीजिए, बाकी इतने पॉइंट कल क्लियर करूँगी, ठीक बच्चों। नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, टफ है और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब WBC चलते हैं। ये रंगहीन तथा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती है? रंगहीन तथा केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक। इनमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एवं रुधिर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। क्या क्या चीज पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तथा रुधिर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। कल इनकी बात करूँ, अगर जानना है तो जान लीजिए, कल फिर डिटेल में करूँगी बच्चों। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, रुधिर प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर कितना निर्माण करते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका कार्य क्या है? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। इनका कार्य क्या है? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। बच्चों रुधिर के कार्य आगे वाले वीडियो में पढ़ूंगी, ये जो बच्चों श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य आपको पता चल गया क्या है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। अब आगे वाले वीडियो में रुधिर के कार्य पढ़ेंगे। संरचना तो आपने पढ़ ली है। संरचना में क्या क्या चीज मिले, कौन कौन से कंपोनेंट मिले होते हैं? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं दो प्रकार की, RBC और WBC। RBC का नाम क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, और WBC का श्वेत रुधिर कणिकाएं। आज के वीडियो में यही तक। और आपका होमवर्क क्या है? सभी पॉइंट्स को नोट करना और याद करना। याद करने के बाद अपनी फेयर कॉपी में लिखना, ठीक है। लिखने से आपका रिवीजन होगा और लिखने की हैबिट भी आपकी बनी रहेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो कल तक आप लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और आने वाले वीडियो का वेट करेंगे। खुश रहिए, एंजॉय योर लाइफ।